m एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और n उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए m जो है किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ओके, और n उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। अब यहाँ पर यह देखेंगे टोटल वर्क है कितना, कुल कार्य। देखिए जो भी आपको दिनों की संख्या दे रखी है इसका एलसीएम निकालो। 20 और 30 का एलसीएम क्या होता है, 60। जो ये एलसीएम आता है इसी को कहते हैं हम टोटल वर्क, ओके। अब यहाँ पर ये देखेंगे एम की इफिशिएंसी क्या है, एम एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहा है। तो 60 को 20 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 3। तो एम एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है। अब एन की इफिशिएंसी देखेंगे, एन एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहा है। 60 को 30 से डिवाइड करो 2, ओके। अब यहाँ पर यह कह रहा है अगर एक साथ मिलकर काम को करेंगे तो कितने दिनों में कर लेंगे। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं एम और एन मिलकर एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं, 3 और 2 5, ओके। अब एक फॉर्मूला होता है टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। टोटल वर्क कितना है, 60, ओके, और दोनों की इफिशिएंसी क्या है एक दिन की, 5 गुणा टी। इससे कटेगा तो कितना आएगा, 12। तो दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में निपटा देंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर वी बिल्कुल करेक्ट जाता है। एक व्यक्ति अपने धन को अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को 20%, दूसरे पुत्र को 30% और शेष तीसरे पुत्र को मिलता है। प्रत्येक पुत्र द्वारा प्राप्त धन का अनुपात क्या था। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन। मैं ये कह देता हूँ उस व्यक्ति के पास 100% धन था, कितना, 100%, ओके। अब पहले पुत्र को 20% दे देता है, दूसरे को 30%, तो जाहिर सी बात है तीसरे को 50% मिलेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के पास 100%, 100 रुपीज़, इस तरीके से कह सकते हैं इतना धन था। तो पहले को 20 दिया, दूसरे को 30, तो जाहिर सी बात है तीसरे को 50% मिलेगा। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 2:3:5, ओके। पुत्रों को प्राप्त धन का अनुपात क्या होगा, 2 3 5। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको भिन्न दे रखी हैं, इनको अवरोही क्रम में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अच्छा डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, अवरोही क्रम क्या होता है। देखिए जो भी आपको नंबर दे रखे हैं उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। लेकिन यहाँ पर पता नहीं चल रहा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर क्या करें, देखिए मैं आपको शानदार ट्रिक बतलाता हूँ किस तरीके से करना होगा। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, ओके। देखिए 3 3 9, 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना आ रहा है 9 और यहाँ पर 14, तो ये तो गलत हो गया। सबसे बड़ी भिन्न सबसे पहला होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर पहले गलत हो गया। चलिए 7 दूनी 14, 3 3 9, यहाँ पर क्या है 14 और यहाँ पर क्या है 9, ओके। अभी तक तो ठीक है। चलिए 5 या 15, 7 1 7, यहाँ पर आया 15 और यहाँ पर 7, अभी भी ठीक है। 6 1 6, 5 1 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। 6 3 18, 7 1 7, तो यहाँ पर कितना है 18 और यहाँ पर 7, अभी तक तो ठीक है। 5 1 5, 6 1 6, यहाँ पर आया 5 और यहाँ पर 6, ये गलत हो गया, तो ये जो है गलत है। 5 1 5, 6 1 6, यहाँ पर क्या आ रहा है 5 और यहाँ पर आ रहा है 6, तो ये बड़ी हो गई, ये छोटी, ये गलत हो गया। सबसे बड़ी भिन्न सबसे पहले होनी चाहिए थी, ओके। तो हमने ऑप्शन से किया, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक फिगर दे रखा है और x का मान पूछ रहा है और बाकी आपको दे रखा है फॉर x = 5/। देखिए इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेट एंगल। अगर ये वाली लाइन ना होती तो इसको स्ट्रेट एंगल बोलते, और स्ट्रेट एंगल का जो मान होता है वो 180 होता है। अब देखिए स्ट्रेट एंगल को ये वाली लाइन क्रॉस कर रही है, काट रही है। अब इन दोनों एंगल को बोला जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और इन दोनों का जोड़ कितना होगा, x + y, वो होगा 180, ओके। आपको निकालना है x का मान, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, y का मान निकालते हैं। 4x डिवाइड में कितना 5,
ओके, तो बाई की वैल्यू कितनी है, इतनी। इसको यहाँ पर पुट करते हैं तो x प्लस 4x डिवाइड में कितना 5 इज इक्वल टू 180। इसकी इससे मल्टीप्लाई तो 5 एकन 5 और ये कितना हो गया 9x इज इक्वल टू इसकी इससे मल्टीप्लाई 180 गुणा 5, 9 से काटो 9 दूनी 18, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 पंजे 100, तो ये कितना होगा x 100, तो ये कितना होगा 80। ओके, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना है 180। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दे रखा है और उस ट्राइंगल के अंत्यकोणों की वैल्यू दे रखी है। अंत्यकोण ए की वैल्यू कितनी है 40, अंत्यकोण बी की वैल्यू कितनी है 70। अच्छा, त्रिभुज के अंत्यकोणों का योग कितना होता है 180, 70 और 40 110, तो ये कितना होगा 70। ओके, अभी यहाँ पर आपको निकालना है बहिष्कोण ए। आपको जो है ये निकालना है, ये तो अंत्यकोण है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए इस लाइन को देखिएगा। ओके, ये जो है एक स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी होती है 180। ओके, अब ये कितना 40, तो ये कितना होगा 140। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो बहिष्कोण ए कितना होगा 140। दूसरा तरीका ये है, ये लाइन स्ट्रेट एंगल को काट रही है, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इन दोनों को। तो अंत्यकोण 40 प्लस बाह्य कोण ए इज इक्वल टू कितना होगा 180, ये इधर आएगा। तो बाह्य कोण ए इज इक्वल टू 180 माइनस 40, तब भी निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 140। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। क्या कहता है, यहाँ पर P और Q का अनुपात दे रखा है। P की वैल्यू कितनी है 9 है और Q की वैल्यू कितनी है 2 है। आपसे पूछा है इसका अनुपात। चलिए यहाँ पर पुट करते हैं 4 गुणा P की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 7, Q की वैल्यू कितनी है 2, इस तरीके से। ओके, अनुपाते 4, P की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 7 गुणा 2, इस तरीके से। 9 चौक 36 प्लस 7 दूनी 14। ओके, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 9 चौक 36 और माइनस 14। ओके, ये कितना आया 50 अनुपाते ये कितना 22। देखिए अनुपात का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 2 से काटो तो 25 अनुपाते 11। ओके, तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और लौटते वक्त वही दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, किस तरीके से करना होगा। अच्छा, औसत चाल एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल समय, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, पहला व्यक्ति ए से बी तक जाता है, दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, फिर बी से ए तक आता है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो भी 20 किलोमीटर। ओके, दूरी बराबर है, तो कुल दूरी कितनी हुई 40। अब समय निकालना हमको, कुल कितना समय लगा। तो पहला किस स्पीड से आता है, पहले 50 की स्पीड से आता है। फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, देखिए जो टोटल समय लगेगा वो ये लगेगा T1 प्लस T2। ओके, कुल समय ये जाने का है और ये आने का है। तो स्पीड क्या है 50 और दूरी कितनी है 20 प्लस फिर आने की स्पीड क्या है 30 और दूरी 20। चलिए 0 से 0, इससे ये गया। T इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 2/5 प्लस 2/3, तो एलसीएम कितना आया 15। ओके, इस तरीके से। और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो 6 और 10 कितना हो गया 16, इस तरीके से। तो कुल समय कितना लगा 16/15। यहाँ पर पुट करते हैं 16/15, इस तरीके से। अब ये 15 ऊपर जाएगा तो 40 गुणा 15 और डिवाइड में कितना 16, किससे कटेगा ये 8 से। 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 15 पंजे 75, तो 75/2,
कितना आ जाएगा 37.5 ओके किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट जाता है।